जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट अब काफी ज्यादा पास आ गया है और जब तुमने अब अपने मॉक टेस्ट के यहाँ पे स्कोर देखे होंगे तुम्हारा दिल एकदम से बैठ गया होगा, है ना। लग रहा होगा कि 2 साल की जो ये मेहनत थी, इतना सारा जो मैंने प्रेशर झेला, सब चीजें जो है अब बेकार हो गई है और आईआईटीज में सीएसई पढ़ने का सपना वो तो पूरी तरीके से खत्म है। और अब तुम सोच रहे होगे कि यार ठीक है ना, किसी एनआईटी से जो है सिविल ब्रांच कर लेता हूँ या फिर चलो सेकंड जेन आईआईटी में मैकेनिकल भी मिल गया तो क्या ही बुरा है। अगर तुम ये सोच रख रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब तुमने अपनी 11 स्टार्ट करी थी तो तुमने अपना ड्रीम कितने ऊपर रखा था और अब अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और देखो, मैं इस वीडियो को इस मकसद से नहीं बना रहा हूँ कि भाई मुझे किसी आईआईटी को क्रिटिसाइज करना है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि तुम्हें एक ऐसा पाथ दिखाओ जहां पे तुम्हारे पास विक्ट्री पाने के चांसेस काफी ज्यादा हो। और यकीन मानो, अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो ये जो जेई फेलियर के प्रति तुम्हारा गिल्ट है वो आराम से एक विक्ट्री में बदल जाएगा। या तो तुम जो है किसी एनआईटी या फिर आईआईटी से जो है सिविल ब्रांच या फिर मेटलर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी लोअर ब्रांचेस से जो है निकलो, लेकिन फिर तुम्हें जो है 4 साल बाद रिग्रेट होगा कि काश मैंने सही फैसला ले लिया होता। या फिर वो जो 4 साल है ना, वो भी तुम्हें जो है हर बार यहाँ पे तड़पाएंगे कि मैं जो यहाँ पे पढ़ना चाहता था एक्चुअल में वो नहीं पढ़ पाया। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास बिट्स पिलानी जैसा कॉलेज, जो कि अपने ब्रांड की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ वहाँ का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो तो आईआईटी के टक्कर का है। और क्या तुम जानते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे जो हायर पोजीशन पे तुम्हें लोग देखने को मिलेंगे, ज्यादातर जो है बिट्स पिलानी के एलुमनाई होंगे। और अगर तुमने थोड़ी बहुत भी रिसर्च करी होगी तो तुम ये जान जाओगे कि बिट्स पिलानी एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर है, जहां से कई सारे जो है स्टार्टअप के फाउंडर्स निकले हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो कि एक अच्छे प्लेसमेंट की यहाँ पे ख्वाहिश रखता है या फिर अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढ के एक बड़ा स्टार्टअप जो है बनाना चाहता है, वो हमेशा जो है बिट्स पिलानी जैसे ऑप्शन को सबसे ऊपर रखेगा। और जब अगर तुम्हारा सपना है कि स्टार्टअप ही बनाना है, तो फिर जो है तुम आईआईटी या फिर एनआईटी के अंदर सिविल ब्रांच क्यों चुनोगे? अगर इसका रीजन है टैग, तो भाई वो टैग 3-4 साल बाद कोई भी नहीं देखेगा। लोग सिर्फ देखेंगे तो तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारा नेटवर्क। और नेटवर्क का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि बिट्स पिलानी का एलुमनाई नेटवर्क कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड भी अगर जाओगे तो वहां भी तुम्हें बिट्सियंस ही बिट्सियंस देखने को मिलेंगे। तो अब जेई कैसा भी जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोकस तुम्हारा ये होना चाहिए कि एक ऐसे ऑल्टरनेट पाथ पे जो है मैं चलूं जिसके थ्रू मुझे बिट्स पिलानी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल जाए। लेकिन हाँ, बिट्सैट क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे मैं कुछ तुम्हें हैक्स बताना चाहूंगा जो कि तुम्हें बिट्सैट क्रैक करने में काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा 80-20 रूल फॉर सिलेबस। देखो, बिट्सैट में एक ऐसा सेक्शन देखने को मिलता है जो कि तुम्हारा यहाँ पे जेई में नहीं होता, वो होता है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। और सबसे अच्छी बात है कि भलाई इस सेक्शन का वेटेज तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्वल है, लेकिन तुम्हें उतना ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। तो पीसीएम के लिए तुम टारगेट रखो कि अब 80% टाइम तुम्हें डिवोट करना है, ताकि इस सेक्शन में जो है एक अच्छे मार्क्स निकाल पाओ। और एलआर एंड इंग्लिश में 15-20% से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। और देखो, इंग्लिश से सिर्फ 10 क्वेश्चन आते, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है तुम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुम्हारी डेली प्रैक्टिस भी है। तो 75+ मार्क्स तो तुम्हारे कहीं भी नहीं जाने चाहिए। और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? आधे घंटे की डेली प्रैक्टिस जो है तुम यहाँ पे अच्छे तरीके से करो। सेकेंड स्टेप हो जाती है एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो, बिट्सैट में जैसा कि तुम जानते होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल उतना ज्यादा टफ नहीं रहता है। ये कोई जेई एडवांस जैसा नहीं है कि एक एक क्वेश्चन में तुम्हें 10-10 मिनट लगा के क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है। यहाँ पे मैटर करती है तो तुम्हारी स्पीड। क्वेश्चंस का लेवल तुम्हें इजी देखने को मिलेगा, लेकिन चैलेंज रहेगा कि 130 क्वेश्चन को 180 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना ही है। इसलिए जितनी बेटर स्पीड हो सके उतना तुम्हारे लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। और स्पीड पे फोकस करने के लिए तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर तुम जो है सॉल्व करने का टारगेट रखो। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम चला भी गया तो भाई दूसरे क्वेश्चन तुम्हारे कम टाइम के अंदर सॉल्व होने चाहिए। यही बैलेंस बनाना तुम्हें मेन पेपर तक आ जाना चाहिए। अब जब बात हम स्पीड की कर रहे हैं तो फिर बोनस क्वेश्चन वाली चीज कहाँ पीछे हट सकती है? क्योंकि बोनस क्वेश्चन का फीचर तुम्हें सिर्फ बिट्सैट ही ऑफर करता है
कि अगर तुमने 130 क्वेश्चंस को यहाँ पे 180 मिनट्स के टाइम से पहले अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्वेश्चन जो है तुम खोल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि लालच में फंस के रह गए कि वो 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में तुक्के मार दिए, क्योंकि उस चक्कर में जो है तुम अपने नंबर गवा भी सकते हो। तो बहुत समझदारी से उसे यूज करना। इसलिए जरूरी यही रहेगा कि तुम टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करो ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे पास लास्ट में बचे और तुम बोनस क्वेश्चन तक पहुंच पाओ। स्टेप 3, रिसोर्सेस। तो देखो भाई, जेई के लिए जो तुम यहाँ पे रिसोर्सेस यूज कर रहे थे उनको अब साइड में रखने का वक्त आ गया है, क्योंकि लेवल जब उतना टफ रहने नहीं वाला है तो प्रैक्टिस भी हम उस लेवल की नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि तुम एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि जैसा कि तुमने अगर बिटसेट ब्रोशर भी देखा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो सिलेबस रहता है दैट इज एनसीईआरटी ओरिएंटेड। तो भाई आपको एनसीईआरटी अच्छे से जो है क्लियर होनी चाहिए। बाकी इंग्लिश और एलआर के लिए जैसा मैंने कहा, डेली की तो भाई प्रैक्टिस करनी है। 30 से 40 क्वेश्चन का यहाँ पे टारगेट रखो। इंग्लिश के लिए तुम ये कर सकते हो, रेन एंड मार्टिन की बुक को रेफर कर लिया, उसी में से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। बाकी लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो एनटीएससी जो तुम्हारी पहले एग्जाम होती थी उसके मैथ सेक्शन के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। अच्छे खासे रीजनिंग स्किल्स तुम्हारे डेवलप हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखो, सबसे ज्यादा जो एसेंशियल रिसोर्स तुम्हारे लिए रहेगा वो रहेगा मॉक टेस्ट, क्योंकि पीवाईक्यूज भाई बिट्स पिलानी कभी रिलीज ही नहीं करता है ना, ऑफिशियल पेपर्स कभी रिलीज नहीं होते। तो जितने अच्छे तरीके से तुम मॉक टेस्ट दोगे, जितने अच्छे तरीके से तुम अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को जज करोगे, उतना बेटर तुम जो है बिटसेट के एग्जाम में यहाँ पे कर पाओगे। नाउ आई नो कि ये डिसीजन लेना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हारे पेरेंट्स यही चीज बोलेंगे कि भाई आईआईटी का सपना देखा था, क्या हुआ? लेकिन तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, ये फोमो सबका जो है क्रिएट होता है। और अगर तुम बिट्स पिलानी को चूज करोगे तो शायद तुम्हें भी लगेगा कि यार मैं कहीं अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ यार, ये फोमो हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। तो फिर तुम जो है ऐसी दूसरी कोई ब्रांच क्यों लो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट ही ना हो? तो फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें एक बढ़िया जिंदगी को चुनना है या फिर सिंपली एक कॉलेज का टैग। और अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें 100% क्लैरिटी मिल गई है कि तुम्हें बिटसेट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिटसेट क्रैक लिखना ना भूलो। चलो, ऑल द बेस्ट।